हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर आपके यूट्यूब चैनल मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोगों का बिल्कुल बोर्ड नज़दीक आ चुका है बच्चों, और इसके लिए हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ इम्पॉर्टेंट तो सभी रहते हैं मैथ्स में बच्चों, बट उसमें भी कुछ विशेष जो मैथ्स का प्रॉब्लम होता है बच्चों, उसको मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूं बच्चों। साथ साथ आपको प्रीवियस क्लास में मैंने डिफरेंशिएशन का मैंने लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है बच्चों, मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो मैं आपको बताऊं बच्चों। जी हाँ, और आज हम लोग कैलकुलस का दूसरा पार्ट, जी हाँ कैलकुलस का दूसरा पार्ट में हम लोग जानेंगे कि किस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन आता है बच्चों और उसको कैसे बनाना चाहिए, बिल्कुल कैसे बनाना चाहिए। और साथ साथ मैं बार बार कहता हूं कि 5 मार्क्स का जो प्रॉब्लम होता है बच्चों, उसको आप प्रैक्टिस करके जाएं, तभी आप एग्जामिनेशन में बना पाएंगे बच्चों, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सेकेंड पार्ट में किसका प्रॉब्लम बनाएंगे बच्चों? इंटीग्रल का। किसका? इंटीग्रल का, है ना। अब ये भी बता दूं कि इंटीग्रल में आपको एमसीक्यू भी मिलेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव, साथ साथ शॉर्ट प्रॉब्लम भी मिलेंगे और लॉन्ग प्रॉब्लम भी मिलेंगे बच्चों, है ना। एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव, जी हाँ 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाते हैं एमसीक्यू, शॉर्ट में 4 से 6, जी हाँ, और लॉन्ग में 1 क्वेश्चन तो कंफर्म है और 1 क्वेश्चन और आजकल देखा जा रहा है बच्चों। इसका मतलब है लॉन्ग में आपको इंटीग्रल कैलकुलस से बच्चों 2 क्वेश्चन आने का आशा है बच्चों, निश्चित 2 क्वेश्चन। जी हाँ, जैसे आप लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस में देखा कि बच्चों 2 क्वेश्चन लॉन्ग आ सकता है ना, और उसी तरह इंटीग्रल कैलकुलस से भी 2 क्वेश्चन, तो मतलब कैलकुलस से ही 4 क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। और आपको पता है कि आपको 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है बच्चों, तो आप कैलकुलस से भी ले सकते हो चारों का चारों, अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस आप जैसे एलपीपी है ना, 3D है, उसके बाद अलजेब्रा है ना, इस सब से भी एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, तो वो भी आप ऑप्शन ले सकते हो। चलिए, जी हाँ, तो आज हम लोग बिल्कुल लॉन्ग क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन पर फोकस करना है हम लोगों को, क्योंकि 5 मार्क्स का ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है बच्चों। निश्चित तौर पर आप लोगों को, है ना, ये बनानी है, तभी हम 90 प्लस, जी हाँ मैथ्स में 90 प्लस पार्ट टपना है बच्चों। जी हाँ 90 प्लस, तो 90 प्लस पार्ट टपने के लिए निश्चित तौर पर आपका लॉन्ग क्वेश्चन, है ना, होना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन का पहला सवाल लें इंटीग्रल कैलकुलस में। इंटीग्रल कैलकुलस का सबसे पहला प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन e⁻x cos x, जी हाँ dx। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है इंटीग्रेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये सोचना है कि इसको इंटीग्रेट हम कैसे करें, ये देखना है बच्चों। तो आइए हम लोग इसको इंटीग्रेट करें बच्चों। जी हाँ, देखिए सबसे पहले इस फंक्शन में आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, और ये क्या है? ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, मतलब दो कैटेगरी का, जी हाँ 2 डिफरेंट कैटेगरी का फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में है बच्चों इंटीग्रेशन करने के लिए। तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? जी हाँ कैसे करोगे? तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद रखिएगा, जब 2 डिफरेंट कैटेगरी का फंक्शन हो और कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं है, कोई किसी का डिफरेंशिएशन नहीं है, तो समझ जाओ कि ये बाय पार्ट्स मेथड के द्वारा इंटीग्रेट किया जाएगा। किसके द्वारा? बाय पार्ट्स मेथड के द्वारा। जी हाँ, आपको पता है
बाय पार्ट्स मेथड हम लोग ये फॉर्मेट या मेमोरी में रखते हैं बच्चों, u मल्टीप्लाई भी, जी हाँ u मल्टीप्लाई भी, और इसमें हम लोग u जो आगे फंक्शन है वह आईलेट, जी हाँ आईलेट के आधार पर रखा जाता है। आगे में वो इसी को रखा जाएगा जो इस सीरीज में पहले आएगा, फर्स्ट आएगा। इस सीरीज में जो पहले आएगा वो u, और जो बाद में आएगा उसको क्या कहते हैं हम लोग भी जानते हैं बच्चों। i मतलब इनवर्स फंक्शन, l मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, a मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, t मतलब ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन और e मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस तरह से इसको सजाया गया है कि जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जा रहा है बच्चों वैसे वैसे उसका इंटीग्रेशन आसान होते चला जाता है बच्चों। इसीलिए हमेशा जो पहले आता है वो u और जो बाद में आता है उसको भी लेना होता है बच्चों। तो इसमें हम लोग सबसे पहले तो आगे पीछे कर लेते हैं और तब बाय पार्ट्स का हम लोग फॉर्मेट लिखते हैं बच्चों। फर्स्ट वाले फंक्शन को रखना होता है, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करना होता है, माइनस फर्स्ट वाले का डेरिवेशन करना होगा, साथ साथ सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करना होता है, और फिर दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद इंटीग्रेशन करना होता है ना। क्या देखा आपने, फर्स्ट वाले को रखना है, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करना है, अब माइनस फर्स्ट वाले का डेरिवेशन करना है, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करना है, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देना है बच्चों। तो ये बाय पार्ट्स का फॉर्मेट है और ये मेमोरी में रखना है बच्चों, तभी आप इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे। तो आइए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं बच्चों कि इसको बाय पार्ट्स से किया जाएगा, है ना, क्योंकि दो डिफरेंट कैटेगरी का फंक्शन है। साथ साथ एक बात देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, है ना, ये ऐसे दो डिफरेंट फंक्शन है बच्चों जो कि समाप्त होने वाला नहीं होता है। समाप्त मतलब जैसे e पावर x का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो e पावर x ही होगा, e पावर x का इंटीग्रेशन करोगे जितना बार करोगे e पावर x ही होगा। इसका मतलब है यह द एंड होने वाला नहीं है बच्चों, है ना, चलते रहता है। उसी तरह cos x भी है, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में cos x भी है, क्योंकि cos x का अगर किया जाए तो sin x, और sin x का किया जाए cos x का किया जाए sin x, इस तरह से, है ना, ट्रांसफर होता है, लेकिन समाप्त नहीं होता है, द एंड नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों ये जो दोनों डिफरेंट कैटेगरी का जो फंक्शन आपके बोर्ड पर है बच्चों, ये बिल्कुल इस तरह का फंक्शन है कि यह रिपीट होता है बच्चों, है ना। इसलिए बच्चों इसको कहता है कि भाई आई कंसीडर कर लो, इस तरह के फंक्शन को क्या कंसीडर करके बनाओ, आई कंसीडर करो। जी हाँ, उसके बाद इसमें जरा गौर करना, ये देखो e पावर x इंटू कॉस एक्स, इसको आपने आई मान लिया, सही है, आई मान लिया। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करो, तब बाय पार्ट्स फार्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें देखिए, गौर कीजिए, ट्रिगोमेट्री यहां है, ये देख रहे हो, ट्रिगोमेट्री पहले है, एक्सपोनेंशियल क्या है, बाद में है। तो यहां गौर करो तो कौन पहले है, एक्सपोनेंशियल, ट्रिगोमेट्री बाद में है, तो इसका जस्ट उल्टा दिख रहा है वहां। तो इसको सीधा करो, सबसे पहले cos x को आगे करो और e पावर x को पीछे करो, कर दिया। अब ये तैयार हो गया बाय पार्ट्स मेथड यूज होने के लिए। तो जी हां, अब यहां आप यूज कर सकते हैं बाय पार्ट्स, सही है बच्चों। अब लगाइए आप, फर्स्ट वाले को रखना है, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करना है, माइनस उसी तरह बच्चों फर्स्ट वाले का फिर डेरिवेशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, और सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करना है, और फिर दोनों को प्रोडक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, सही है। अब ये बताओ cos x, आपको पता है e पावर x का इंटीग्रेशन सेम टू सेम यही फंक्शन हो जाता है भाई, और cos x का डेरिवेशन क्या होता है, तो माइनस साइन x, फिर e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x ही होता है। तो जरा देखिए e पावर x cos x, ये माइनस माइनस प्लस, फिर साइन x इंटू e पावर x dx। अब जरा देखिए यहां, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट, दो पार्ट बना बच्चों। फर्स्ट पार्ट तो एकदम इंटीग्रेशन सिंबल से हट चुका है, बट सेकेंड पार्ट में क्या इंटीग्रेशन सिंबल हटा, नहीं हटा।
नहीं हटा, और साथ साथ यहां भी दो फंक्शन आपके सामने दिख रहा होगा। जी हां, ये देखिए ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बट ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन जो है साइन हो चुका है। जी हां, और आपके प्रॉब्लम में क्या था, कॉसेक्स। ये अंतर है बच्चों। जी हां, चेंज हो गया है ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन चेंज नहीं हुआ है और इंटीग्रेशन सिंबल अभी भी है। इसका मतलब तात्पर्य यह हुआ कि आपको फिर करना है इंटीग्रेशन, फिर आपको बाय पार्ट्स लगाना है। जी हाँ बच्चों, बाय पार्ट्स लगाना है। तो चलिए फिर से हम लोग बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, फिर से दोबारा इस्तेमाल करें। आइए बाय पार्ट्स का फिर से इस्तेमाल करते हैं। देखिए cos x इंटू ई टू पावर एक्स माइनस, सॉरी प्लस हो गया है। अब बताइए, फिर u इंटू भी होगा और आपका ट्रिगोमेट्री पहले और एक्सपोनेंशियल बाद में, सही है, बैठा हुआ है। इसलिए अब इस सीरीज के अनुसार जब बैठा हुआ है तो आप बाय पार्ट्स लगा सकते हो। चलिए बाय पार्ट्स लगाते हैं। क्या करते हैं, साइन एक्स को रखते हैं भाई, उसके बाद ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस माइनस माइनस, फिर साइन एक्स का डेरिवेशन करेंगे, साइन एक्स का डेरिवेशन करेंगे और फिर ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। अब फिर दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, है ना। जा इंटीग्रेशन करना होगा। अब जरा देखिए, जब आप फिर बैठा दिए बाय पार्ट्स फॉर्मेट में तो आप देखना है भाई, साइन एक्स, बताइए ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो ई टू पावर एक्स ही होता है, साइन एक्स का डेरिवेशन क्या होगा, तो कॉस एक्स होगा, ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स ही होगा, फिर इंटीग्रेट करना है भाई, है ना। जा अब जरा देखिए, गौर कीजिएगा, ये देखिए i इक्वल टू, जी हाँ i इक्वल टू क्या हुआ, ई टू पावर एक्स कॉस एक्स, अब प्लस यहां देखिए ई टू पावर एक्स साइन एक्स, माइनस यहां देखिए इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू ई टू पावर एक्स डी एक्स, ठीक है, ई टू पावर एक्स डी एक्स। अब जरा गौर कीजिएगा, फिर आपके पास एक सिंबल इंटीग्रेशन का रह ही गया, है ना, लेकिन उसमें फंक्शन देखिए तो cos x इंटू ई टू पावर एक्स। अब cos x इंटू ई टू पावर एक्स, ये तो मेरा सवाल ही था बच्चों। इसका मतलब है जहां से चले थे वहीं पहुंच गए हम लोग, है ना। तो जी हाँ, मैंने पहले ही आगाह किया था और इसी आगाह के कारण आपने आई कंसीडर किया बच्चों। अब क्या करो, आप जहां आपका सिंबल इंटीग्रेशन का रह गया बच्चों, वहां आई कंसीडर कर लो, आई ले लो, क्योंकि आई तो पहले से आप कंसीडर कर चुके हो, तो उसी को वहां पुट कर दो, जिससे कि आपका इंटीग्रेशन सिंबल हट जाए, समाप्त हो जाए। अब बताइए, इंटीग्रेशन सिंबल हट गया, अब आई तो दो जगह आ गया, तो आई को इधर ले आएंगे तो 2i हो जाएगा, ई टू पावर एक्स इंटू कितना, cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू पावर एक्स बाई 2 cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो जी हाँ, इस तरह का बच्चों इंटीग्रेशन, है ना, ये होता है बच्चों, और इसी के कारण ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, ये दोनों अगर मल्टीप्लाई में हो फंक्शन और इसका इंटीग्रेशन करना हो तो आई ही कंसीडर करके बनाना होता है, और इसमें 2 बार बाय पार्ट्स का इस्तेमाल भी होता है। समझ गए बच्चों, ठीक है। आई, जी हां, इस तरह से हम लोग बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन बनाया। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2, जी हां, इंटीग्रेशन x ई टू पावर x बाय
1 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx। जी हाँ, ये भी आपका बहुत बेहतरीन इंटीग्रेशन है बच्चों, और इसको हम लोगों को बनाना है। मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रॉब्लम आपने देखा होगा, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि देखिए x एक अलजेब्रा है, इसके साथ क्या लगा है, एक्सपोनेंशियल, और नीचे में क्या है, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx। ठीक, मतलब ये जो आप देख रहे हो ये पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या है, अलजेब्रा है। ठीक, इतना बिगेस्ट पार्ट आपका अलजेब्रा है, और एक इसके साथ जुड़ा हुआ है एक्सपोनेंशियल, मतलब दो डिफरेंट कैटेगरी का यहां भी फंक्शन दिख रहा होगा, बट अलजेब्रिक फंक्शन यहां कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा बच्चों। तो जब ऐसा सिचुएशन देखो कि दो डिफरेंट कैटेगरी का फंक्शन है और कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं है, तो निश्चित बाय पार्ट्स लगना चाहिए। लेकिन इसमें भी बाय पार्ट्स लगेगा, लेकिन बाय पार्ट्स का फॉर्मेट नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए बच्चों एक रिजल्ट बनाया गया है इस सब केस के लिए, कि अगर कोई फंक्शन और उसके साथ उसका डेरिवेटिव हो, डिफरेंशिएशन हो, और इस दोनों के मल्टीप्लाई में क्या हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो बाय पार्ट्स कहता है कि आप इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू लिख सकते हैं, fx और मल्टीप्लाई e पावर x प्लस c। जी हाँ, ये बाय पार्ट्स के ही द्वारा बनाया गया है, और इस केस के लिए बनाया गया है जब आपको कॉम्प्लेक्स दिखे। तो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसमें मेहनत क्या करना होगा आपको, इस अलजेब्रिक फंक्शन को, एक्सपोनेंशियल तो है ही, अलजेब्रिक फंक्शन को आपको इस रूप में लाना होगा, है ना। क्योंकि देखिए बच्चों, कुछ तो करना होगा आपको खुद से, तभी आप अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, ए 1 प्लस कीजिए, 1 माइनस कीजिए। ठीक है, 1 प्लस कीजिए और 1 माइनस कर दीजिए, बाहर में e पावर x, बाई कितना भाई, 1 प्लस एक्स पर होल स्क्वायर, कर ही सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अब आप क्या करो, अब आप क्या करो, बाइफर्केट कर दो, 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स पर होल स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स पर होल स्क्वायर, और साथ साथ e पावर x dx। ठीक है, एक आपका कैंसिल हो गया। अब बताओ, 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स पर होल स्क्वायर। ठीक, और बाहर में e पावर x dx, ये है आपका। अब इसमें देखो कि कौन फंक्शन किसका डेरिवेटिव है भाई, दो पार्ट तो हमने कर दिया। अब एक इमेजिन करो, 1 बाय 1 प्लस एक्स। जी हाँ, ये फंक्शन लिया 1 बाय 1 प्लस एक्स। अब देखो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश एक्स। मेरे प्यारे बच्चों, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो बच्चों माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर जरा सा देखिए तो क्या ये माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स पर होल स्क्वायर हो गया, बिल्कुल, ये एफ एक्स हो गया और इसका ये डेरिवेटिव हो गया। बाहर में कौन बैठा हुआ है, e पावर एक्स, निश्चित ई फॉर्मेट पे आ गया। आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट एफ एक्स मतलब 1 प्लस एक्स इनटू e पावर एक्स प्लस सी, और लिख सकते हैं बाय एप्लीकेशन बाय पार्ट्स। जी हाँ, इसका इस्तेमाल हुआ है बच्चों, अर्थात ये फॉर्मूला भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं बच्चों, है ना। इसके आधार पर ये प्रॉब्लम बनाया गया। ठीक है, समझ गए होंगे। आइए अब आइए हम लोग क्वेश्चन 3 के रूप में है। जी हाँ, क्वेश्चन 3 जो है वह इस तरह का है कि भाई इवैल्यूएट करो 0 से लेके पाई बाय 2 रूट कॉट एक्स
बाय रूट कॉट एक्स प्लस रूट टेन एक्स। जी हां, इस बार इसी तरह का प्रॉब्लम आना चाहिए बच्चों। जी हां, और आपको पता है यह आपने देखा होगा बच्चों 7.11। जी हां, 7.11 का यह प्रॉब्लम है जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल पर बेस्ड है बच्चों। साथ साथ आप तुरंत इसका रिजल्ट भी बता सकते हो बच्चों। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2 कर दो, आपको इसका रिजल्ट भी पता चल जाएगा बच्चों। लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, है ना, कंप्लीट सॉल्यूशन बच्चों। देखिए कैसे बनाना है। सबसे पहले तो इसको हम आई मान के ही बनाना होता है क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज लगानी है। चलिए प्रॉपर्टीज लगाने के लिए आप इसको आई कंसीडर करो, रूट कॉट एक्स प्लस रूट टेन एक्स। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, प्रॉपर्टीज लगाना चाहेंगे। प्रॉपर्टीज, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज हम लोग 5 लगाएंगे। प्रॉपर्टीज 5। अब ये दिमाग में लाना पड़ेगा, 5 प्रॉपर्टीज क्या होता है बच्चों। 5 प्रॉपर्टीज था 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से ए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट जोड़ दीजिए, और जोड़ने पर जो रिजल्ट आए, जोड़ने पर जो रिजल्ट आए, है ना, उसमें आप x को माइनस कर दो। जी हाँ, उसमें आप x माइनस कर दो। मैंने अपर और लोअर को सम किए तो a प्लस 0 दैट इज a, और a में किसको माइनस करो, x। तो ये कहता है प्रॉपर्टीज 5 की अगर आप ऐसा करते हो, अपर लोअर को सम करके और x माइनस करो, तो फंक्शन के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात डेफिनिट इंटीग्रेशन के रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। तो जी हाँ, वही प्रॉपर्टीज हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इस्तेमाल करते हैं। रूट अंडर, यहां देखिए 0 प्लस पाई बाय 2 करेंगे तो पाई बाय 2 होगा, कॉट पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय रूट अंडर कॉट पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर टेन पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब बताओ 0 से पाई बाय 2, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई बंधु, 10x, यहां भी 10x, और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, है ना। ये आपका रिजल्ट 2 हो गया। और मैं बता देना चाहता हूं इस प्रॉपर्टीज को लगाने से जरा गौर कीजिएगा, ये आपका फर्स्ट रिजल्ट था, ये आपका सेकेंड रिजल्ट था। फर्स्ट रिजल्ट प्रॉपर्टीज लगाने से पहले जो फंक्शन था, अब प्रॉपर्टीज लगाने के बाद जो फंक्शन आया वो सेकेंड हुआ। अब ये गौर करो, दोनों फंक्शन में नीचे वाला जो देख रहे हो डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। जी हाँ, इस प्रॉपर्टीज को लगाने का ये भी अभिप्राय है कि अगर हम इस प्रॉपर्टीज को लगाते हैं और डिनोमिनेटर चेंज नहीं करें तो जी हाँ, मैक्सिमम चांस होता है कि आपका प्रॉब्लम बिल्कुल 100%, है ना, इसी प्रॉपर्टीज के आधार पर, है ना, बनेगा बच्चों। तो चलिए दोनों को सम करो, मिल भी गया है, दोनों को सम करो, i प्लस आई इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, दोनों का अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है बच्चों, दोनों का एलसीएम सेम होगा, रूट अंडर कॉट एक्स प्लस रूट अंडर 10, है ना, क्योंकि दोनों देखिए उल्टा पुल्टा है बट दोनों सेम ही है बच्चों, है ना, दोनों का एलसीएम सेम, तो ऊपर वाला इसमें आया और इसका ऊपर वाला इसमें आया। बताइए, अब ये देखिए कि दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, 2i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, यहां क्या रह गया, dx। अब बताओ dx का इंटीग्रेशन x 0 से पाई बाय 2, 2i इक्वल टू अपर लिमिट माइनस क्या करोगे, लोअर लिमिट, अर्थात x के जगह पे अपर लिमिट माइनस x के जगह पे लोअर लिमिट, 2i बराबर पाई बाय 2, अर्थात i बराबर कितना, पाई बाय 4। जी हाँ, तो i का मान कितना हो गया, पाई बाय 4, जो कि आपने पहले ही बता दिया था। जी हाँ, इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट पाई बाय 4। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद रखिए, 0 से पाई बाय 2 हो और रूट कॉट एक्स है, रूट 10x है या रूट साइन x है, तो इस तरह का सिचुएशन साइन x और कॉस x, है ना, सेक x कॉसेक x, तो इस तरह का अगर सिचुएशन हो
कहे कि देखिए साइन को अगर 90 के सहारे बदला जाए तो कॉस में बदलता है, कॉस को 90 के सहारे साइन में बदलता है। बच्चों ट्रिक मेमोरी में रखिए, है ना। उसी तरह tan को अगर 90 के सहारे बदलना है तो क्या लिखते हो, कॉट, कॉट को tan में बदल लेते हो, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। तो जी हाँ, इस फॉर्मेट का जो भी आपके पास इंटीग्रेशन आता है बच्चों, तो उसको आप इसी के द्वारा बनाएंगे बच्चों, है ना। तो चलिए समझ गए होंगे, और आपके लिए इस साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन बच्चों। फिर आइए, आपके सामने क्वेश्चन 4 दिया जा रहा है। क्वेश्चन 4 दिया जा रहा है बच्चों, क्वेश्चन 4 दिया जा रहा है। देखिए π/6 से π/3 और dx बाय 1 प्लस √10x, ये देखिए ये प्रॉब्लम दिया जा रहा है ना। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं बच्चों, इसका भी इंटीग्रेशन निकालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप इसको i मान के कंसीडर करना है बच्चों, π/6 π/3, क्योंकि इसमें हम प्रॉपर्टीज डेफिनिट इंटीग्रेशन का लगाएंगे तभी इसको बना पाएंगे बच्चों। ये देखिए फर्स्ट नंबर है ना। अब इसमें प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल फिर उसी तरह करना है, यूज प्रॉपर्टीज 5, है ना। यहाँ 5 नहीं 4, 5 नहीं यहाँ 4। देखिए 4 का कहना है, यही लिख देते हैं, A से B सेम प्रॉपर्टीज है 4 और 5, A से B F दोनों अपर लोअर को प्लस कर दो और उसमें x माइनस कर दो। जी हाँ, वहाँ भी हुआ था, सेमी प्रॉपर्टीज था, बट वहाँ क्या था, लोअर लिमिट 0 था, बस इतना सा अंतर था। कोई टेंशन नहीं बच्चों। ये देखिए π/6 π/3 dx बाय 1 प्लस √10। अब बताओ x तो यही है एक जगह, बताओ π/3 प्लस π/6 माइनस x, ठीक है। बताओ क्या आने वाला है, i = π/6 π/3 dx बाय 1 प्लस √10। अच्छा π/3 60 डिग्री, अब π/6 30 डिग्री, 60 और 30 90 होता है भाई, दोनों को प्लस करेंगे 90, जी हाँ 90 हो जाएगा 90 π/2। i = π/6 to π/3 और dx बाय 1 प्लस, बताओ tan 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, cot थीटा। जी हाँ cot थीटा होता है। अब आप क्या करना चाहेंगे भाई, हम लोग अब इस tan को, cot को tan में चेंज कर लो, cot को 1/√10 कर दो, 1/√10 कर दो। बताओ ये अब एलसीएम लो, dx बाय एलसीएम √10x होगा, √10x और प्लस 1, ठीक है। बस i = π/6 to π/3, ये आपका ऊपर चला जाएगा बच्चों, √10x बाय √10x अब प्लस 1। ये बताओ नंबर 2। देखिए तो क्या आपने इस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया तो डिनोमिनेटर फिर से सेम आ गया क्या, बिल्कुल फिर से आ गया सेम। चलिए अच्छी बात है, एक पॉजिटिव थिंग है, पॉजिटिव हम लोग चल रहे हैं। दोनों को प्लस करो, i प्लस i, दोनों का लोअर अपर सेम है भाई। उसके बाद दोनों का एलसीएम सेम होगा, अर्थात 1 प्लस √10x, यहां आपका 1 और यहां आपका √10x dx, ये आपका कैंसिल। अब बताओ 2i बराबर π/6 to π/3 और dx, ठीक है। टू i =
dx का इंटीग्रेशन x पाई बाय 6 से पाई बाय 3 2y इक्वल टू अपर लिमिट पहले रखना चाहिए, माइनस क्या रखेंगे, लोअर लिमिट, है ना। बोलिए यहां क्या रह जाएगा, पाई बाय 6, तो i इक्वल टू पाई बाय 12। जी हाँ, अर्थात इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या हो गया, पाई बाय 12 हो गया, पाई बाय 12, है ना। जी हाँ, काफी बढ़िया क्वेश्चन है और आपके बोर्ड के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना। तो निश्चित तौर पर इसको प्रैक्टिस करें और समझ भी गए होंगे बच्चों। जी हाँ, समझने के बाद भी आपको प्रैक्टिस करना है और तभी आपको बोर्ड में बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे बच्चों, है ना। अब आपके सामने क्वेश्चन 5 दिया जा रहा है, वह भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है बच्चों। या ये देखिए, इवैल्यूएट 0 से पाई बाय 4, 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x dx, ये है आपका प्रॉब्लम। जी हाँ, 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x। अब इसको सोचना है कि इसको कैसे बनाना है, कैसे इंटीग्रेट करके इसका रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हो भाई। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक बात तो याद रखो भाई, फंक्शन को देखकर अनुभव हो रहा होगा कि ये सिंपल फंक्शन नहीं है ना। फंक्शन को देखकर आपको अनुमान लगाना है कि ये सिंपल नहीं है भाई। तो जब सिंपल नहीं है तो निश्चित उसमें प्रॉपर्टीज ही लगेगा, तो इसको आई कंसीडर करके बनाओ। चलो आई इसको भी मान लो, मान लिया, ये आपका फर्स्ट रिजल्ट हो गया। अब इसमें फिर प्रॉपर्टीज 5 यूज करेंगे, क्योंकि जैसे ही लोअर लिमिट 0 हुआ इसका मतलब प्रॉपर्टीज 5, और अगर लोअर लिमिट 0 नहीं है कुछ और है तो दैट इज प्रॉपर्टीज 4 बस। जी हाँ, अर्थात 0 से a fx dx इक्वल टू क्या कहते हो भाई इस प्रॉपर्टीज के द्वारा, कि अपर लोअर प्लस करो, अपर लोअर प्लस करो और उसमें x माइनस करो, है ना। ये करो तो सेम रिजल्ट देता है बच्चों। तो यहां प्रॉपर्टीज 5 हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। log 1 प्लस 10 x के जगह पे पाई बाय 4 माइनस x dx, है ना, ये कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद i इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस x। जी हाँ, 10a माइनस b, इसको एक्सपेंड करके 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x बना ले। ट्रिगोमेट्री के द्वारा 10a माइनस b जानते हैं, 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b होता है बच्चों, इसके आधार पर कर लो। उसके बाद 0 से पाई बाय 4 log, यहां एलसीएम लीजिए, 1 प्लस 10x, तो 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x dx, प्लस 10x माइनस 10x कैंसिल हो जाएगा आपका। बताओ i इक्वल टू क्या हो गया आपका, i इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 बाय 1 प्लस 10x dx। ठीक है, ये हो गया बच्चों। इसके बाद इक्वेशन 2, अब दोनों को प्लस करो, फर्स्ट प्लस सेकेंड, दोनों को प्लस करो, दोनों रिजल्ट को प्लस करो। i प्लस आई इक्वल टू 0 से पाई बाय 4। जी हाँ, अपर लोअर दोनों का सेम है, यहां है log 1 प्लस 10x, log 1 प्लस 10x प्लस log 2 बाय 1 प्लस 10x, दोनों को प्लस करोगे, है ना, dx। अब ये बताओ
log a प्लस log b। जी हाँ, आपने लॉ पढ़ा होगा, log a इंटू ए प्लस log b बराबर log a इंटू बी होता है ना। ये हमारा log का लॉ है बच्चों। इसी लॉ के तहत हम लोग इसको दोनों को ज्वाइंट करेंगे, 0 से π/4 log a अब प्लस log b। क्या लिखोगे? log a इंटू बी। a हो गया 1 + 10x, अब b हो गया आपका 2/1 + 10x, ठीक है। और dx जरा देखो, ये आपका कैंसिल हो गया, 2i = 0 से π/4 और log 2 dx, ठीक है। ये तैयार हो गया बच्चों। अब ये बताओ कि log 2 और dx, log 2 क्या है? फंक्शन है या फंक्शन है? वेरिएबल फंक्शन या कांस्टेंट फंक्शन? जी हाँ बच्चों, कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि log का इनपुट 2 है और 2 एक कांस्टेंट है, तो निश्चित log 2 पूरा क्या हो गया? कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट हो जाता है तो वह इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है और बचता क्या है? dx। dx का इंटीग्रेशन x होता है 0 से π/4। फिर आप क्या करोगे? इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे, 2i बराबर क्या हो गया? π/4 log 2। तो इसका मतलब है i बराबर कितना? π/8 log 2। जी हाँ, i = π/8 log 2, π/8 log 2। जी हाँ, तो इस तरह से हम लोगों का रिजल्ट निकला बच्चों। किसका? 0 से π/4 log 1 + 10x का क्या मान निकला? तो π/8 log 2। समझ गए बच्चों? तो इस तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हो बच्चों। ये हम लोग जी हाँ 7.11 काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक क्वेश्चन लॉन्ग निश्चित रहेगा बच्चों। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन 6। देखिए क्वेश्चन 6 जो है, अब हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम सुना होगा बच्चों। डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व करने के लिए दे दिया जाता है बच्चों। आइए देखते हैं सॉल्व। dy/dx बराबर x + y होल स्क्वायर। बिल्कुल आसान है, काहे कि आप लोगों ने बच्चों इक्वेशन, अलजेब्रा का इक्वेशन बहुत सारा सॉल्व किया होगा। इसी तरह कैलकुलस का इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों। इसमें जानते ही है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करके काम खत्म कर लो भाई। देखिए सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है भाई। सॉल्व करना है मतलब y का मान निकालना है, ठीक है। सॉल्व करना है, कैसे करना है भाई? आपको क्या करना है भाई? सबसे पहले इस dy/dx बराबर x + y पर होल स्क्वायर है, ठीक है। ये बच्चों कंबाइंड रूप में है, ज्वाइंट रूप में है, ये अलग अलग नहीं हो सकता है। तो आप क्या करो, इसको आप पुट कर दो, z बराबर x + y, ठीक है। पहले पुट कर दो, z बराबर क्या पुट कर दो? x + y। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x का x के रिस्पेक्ट में 1 और y का dy/dx कर दिया। फिर आप क्या करो, 1 को लेफ्ट साइड ले आओ और निकाल लो dy/dx। निकाल लिए? जा, ये निकल गया। अब बताओ
डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे क्या रखना पड़ेगा आपको, डी जेड बाई डी एक्स माइनस 1 रखना पड़ेगा ना, और फिर इसको क्या लिखोगे तो भैया जेड पर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तैयार हो गया भाई। अब बताओ डी जेड बाई डी एक्स बराबर 1 माइनस 1 को उधर भेजोगे तो जेड स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा भाई। ठीक, अब जरा देखो dz वेरिएबल सेपरेबल के रूप में dz के बगल में z वाला फंक्शन लाना है भाई। तो पूरा टर्म को उठा के नीचे लाओ, जेड स्क्वायर प्लस 1, और dx को यहां लाओ। देखिए, ये देखिए, गौर कीजिएगा, z वाला dz के पास और x वाला dx के पास, ऐसे x वाला है ही नहीं तो dx अकेला है। जब इसको कहा जाता है वेरिएबल सेपरेबल, है ना, इसलिए मैंने कहा पहले कि क्या इसको हटाया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं, हट नहीं सकता है बच्चों, ज्वाइंट रूप में है, इसलिए इसको दोनों को ज्वाइंट रूप में ही, कंबाइंड रूप में ही जेड मान लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब नहीं हट रहा है तो दूसरे को ना हटाना पड़ेगा। तो यहां देखिए जेड और एक्स को हटा दिए, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो। जब आपका वेरिएबल सेपरेबल हो जाए, है ना, तो आप उसमें इंटीग्रेशन लगाओ। बताओ 1 बाय जेड स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, tan इनवर्स जेड होता है ना, क्योंकि आपको पता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स होता है इंटीग्रेशन, और dx का x प्लस कितना c। ठीक है, tan इनवर्स को भेजो उधर, z इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan x प्लस c हो जाएगा। और आपने z किसको माना था, x प्लस वाई को माना था ना, x प्लस वाई इक्वल टू tan x प्लस c। ठीक है, अब बताओ y इक्वल टू क्या हो गया, tan x प्लस c माइनस x। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ, अर्थात किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को रेडी कर लो इंटीग्रेट होने के लिए, और जैसे ही इंटीग्रेट आप करोगे आपको इक्वेशन ऑफ फंक्शन मिल जाएगा, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है ना? जी हाँ। आइए अब हम लोग क्वेश्चन 7 देखें बच्चों। क्वेश्चन 7 क्या कहता है? कहता है सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy, इसे सॉल्व करना है। यहां भी आपको नजर क्या आ रहा है, देखिए यहां नजर आ रहा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2xy है बच्चों। सबसे पहले आप डी वाई बाई डी एक्स बराबर निकाल लो, 2xy बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए, ठीक है, और आप देख रहे हो आपके पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी वाई बाई डी एक्स है, और राइट साइड देख रहे हो कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दैट इज फ्रैक्शन रूप में है ना। तो हमको शक लग रहा है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। जब फ्रैक्शन रूप में दिखे तो एक बार चांस ले सकते हो बच्चों। ये चांस क्या लिया जाता है बच्चों, देखा कैसे जाता है, तो आपको ऊपर का डिग्री देखना है, नीचे का डिग्री, अगर सेम डिग्री दिख जाए समझ जाइए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये बताओ, ये इस पर पावर 1 इस पर पावर 1 दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में एक्चुअल में अलजेब्रा में क्या ऑपरेशन होता है, प्लस हो जाता है। तो 1 प्लस 1 कितना 2, इसका मतलब है ऊपर का डिग्री कितना हो गया 2, नीचे का देखो प्लस हो जाने के बाद टर्म अलग अलग हो जाता है बच्चों। फर्स्ट टर्म का डिग्री बताओ 2, सेकेंड टर्म का डिग्री बताओ 2, मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो डिनोमिनेटर का भी डिग्री कितना हो गया हर टर्म का 2, और ऊपर का डिग्री कितना था 2। इसका मतलब ऊपर और नीचे का सेम अगर डिग्री हो गया तो ये कौन सा हो गया भाई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा हो गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ, जब ऐसा हो जाए तब आपको
इसमें सब्स्टिट्यूशन रूल लगानी पड़ती है बच्चों। सब्स्टिट्यूशन रूल क्या, देखिए ऊपर वाला वेरिएबल क्या है y, ऊपर वाला वेरिएबल y और नीचे वाला वेरिएबल x, और इसके साथ एक नया वेरिएबल भी लिया जाता है बच्चों। अर्थात क्या लोगे, y बराबर vx, मतलब नीचे वाले वेरिएबल में v से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो y बराबर vx। अब इसको डिफरेंशिएट करो, dc करो विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx, v और x, v को रखोगे x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, और x रखोगे v का क्या हो जाएगा, dv बाय dx हो जाएगा, dv बाय dx हो जाएगा। अब ये बताओ v प्लस x dv बाय dx, ठीक है। अर्थात आपने डेरिवेटिव करके dy बाय dx बराबर क्या निकाल लिया, v प्लस x dv बाय dx। अर्थात dy बाय dx को अब चेंज करेंगे और इसके प्लेस पर हम लोग लाएंगे v प्लस x dv बाय dx, ले आए इक्वल टू, यहां बताइए 2x और फिर y के जगह पे आप क्या पुट करोगे भाई, vx पुट करोगे, नीचे भी बताओ x स्क्वायर, y के जगह पे vx पुट करोगे, मतलब v स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ v प्लस x dv बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2v x स्क्वायर बाय x स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस v स्क्वायर, x स्क्वायर आपका कैंसिल, x dv बाय dx इक्वल टू 2v बाय 1 प्लस v स्क्वायर माइनस v, माइनस कितना v। अब बताओ x dv बाय dx इक्वल टू 2v माइनस v क्यूब बाय 1 प्लस v स्क्वायर, x dv बाय dx इक्वल टू 2v में भी जाएगा v माइनस v क्यूब बाय 1 प्लस v स्क्वायर, है ना। x dv बाय dx इक्वल टू v कॉमन ले लो, 1 माइनस v स्क्वायर बाय 1 प्लस v स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको हम लोग, है ना, सॉल्व करेंगे बच्चों। आइए अब आप क्या करो, ये v वाला टोटल टर्म को इधर लाओ, अर्थात क्या हो जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर बाय v इंटू 1 माइनस v स्क्वायर dv बराबर क्या हो जाएगा dx बाय x, dx बाय x, ठीक है। अब सेपरेट कर लो, ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस v स्क्वायर, अर्थात इसको आप 1 बाय v स्क्वायर, अब इसको दोनों साइड को आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, है ना, दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे। दोनों साइड इंटीग्रेशन करने के बाद अब क्या करना होगा, तो सबसे पहले 1 माइनस v 1 प्लस v, है ना, 1 माइनस v 1 प्लस v, ऐसा करो, 1 माइनस v स्क्वायर, 1 माइनस v स्क्वायर को आप क्या कर सकते हो, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं बच्चों। ये देखिए माइनस v स्क्वायर, जी हाँ, ऊपर वाले टर्म को आप क्या करो, नीचे जैसा बना लो। तो नीचे में क्या है 1 माइनस v स्क्वायर, और ऊपर में क्या था 1 प्लस v स्क्वायर। तो ऐसा करो कि यहां माइनस v स्क्वायर कर लो, अब प्लस 2v स्क्वायर कर दो, ठीक है। बताओ माइनस v स्क्वायर में 2v स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा, प्लस v स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। v इंटू 1 माइनस v स्क्वायर dv इक्वल टू dx बाय x, ठीक। अब आप इसको सेपरेट कर दो, चलो अलग कर दो, 2v स्क्वायर बाय v इंटू 1 माइनस v स्क्वायर dv बराबर dx बाय x, ठीक। इसके बाद ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या 1 बाय v और यहाँ v और v कैंसिल हो जाएगा, 2v बाय 1 माइनस v स्क्वायर,
डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, अब दोनों को आप सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1 बाई भी डी भी प्लस 2v बाई 1 माइनस भी स्क्वायर डी भी बराबर डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, देखिए 1 बाई भी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग भी। ठीक है, 1 बाई एक्स का लॉग एक्स। ठीक है, यहां देखो यहां अगर डिफरेंशिएशन करो, नीचे वाले को z मानो, ऊपर में डिफरेंशिएशन है 1 का 0 माइनस भी स्क्वायर का माइनस 2v, यहां क्या है 2v है बच्चों। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां आप क्या करो, माइनस बना लो। अब माइनस बनाने के लिए बाहर में भी माइनस कर दो। अगर माइनस कर देते तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस ही हो जाता है बच्चों। बट इससे करने से क्या फायदा है, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव हो गया। और जब नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव हो जाता है बच्चों, तो नीचे वाले का हम जेड जब पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन 1 बाई जेड का लॉग जेड के रूप में हो जाएगा, अर्थात लॉग 1 माइनस बी स्क्वायर, और 1 बाई एक्स का लॉग एक्स। मेरी बात समझे क्या बोले जी? हाँ, ये देखिए मैं रफ में कर दूं, ये देखिए जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई -2 भी है बाय 1 माइनस भी स्क्वायर है। ठीक है, आप अगर सिंपल इंटीग्रेशन करते हो तो नीचे वाला जेड मानते हो और इसका डेरिवेटिव करते हो तो 1 का 0 अब भी स्क्वायर का -2 भी। देखिए -2 भी ऊपर है ना, डी जेड बराबर -2 भी डी भी। तो जरा गौर करो, -2 भी डी भी मतलब डी जेड, और नीचे वाला जेड, इसका क्या हो जाएगा, लॉग जेड हो जाएगा। तो यही तो जेड आपका 1 माइनस भी स्क्वायर है। ठीक है, अब चलो प्लस क्या देना होगा, सी। मेरे प्यारे बच्चों, यहां भी इस टर्म में भी लॉग है, इस टर्म में भी लॉग है, इस टर्म में भी लॉग है, तो सी जो होगा उसमें भी आपको लॉग देनी पड़ेगी, उसमें भी आपको क्या देनी पड़ेगी, लॉग देनी पड़ेगी। ठीक है, लॉग दे दीजिए, लॉग दे दीजिए। आइए, लॉग आपने दे दिया। अब बताओ लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो जाएगा, लॉग ए बाय बी, मतलब भी बाय 1 माइनस भी स्क्वायर इक्वल टू, यहां देखिए लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी। ठीक है, अब देखिए क्या फायदे हुए, आप कांस्टेंट में भी लॉग लगाया, इसका फायदा आपको मिलेगा। देखिए दोनों तरफ का लॉग हट जाएगा, भी बाय 1 माइनस भी स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी। तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स सी, है ना। या सबसे पहले आप भी का मान रखो, भी का मान क्या रखोगे, भी बराबर क्या रखना है, तो आपने y बराबर भी एक्स माना था, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, y बाई एक्स, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स सी, वाई बाई एक्स एलसीएम लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी। अब एक x कैंसिल हो जाएगा, ये x ऊपर चला जाएगा, तो एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स सी। ठीक है, अब हम अगर देखा है तो एक्स वाई बराबर क्या होगा, ये एक्स एक्स कैंसिल एक ठो हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर आपका होगा c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज क्या है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ, थोड़ा लॉन्ग होता है बच्चों, बट बिल्कुल आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। आइए हम लोग अब क्वेश्चन 8 बनाए बच्चों। क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 8 देखिए सॉल्व। जी हाँ, सॉल्व करनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy
डी एक्स इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स, कॉट एक्स डी एक्स। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करें बच्चों। क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले आप क्या करो, ये जो dx दो जगह दिख रहा है बच्चों, आप पहले इससे डिवाइड कर दो dx से, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाय dx प्लस dx डिवाइड करोगे 2xy, यहां देखो dx डिवाइड करोगे क्या होगा, cot x होगा, ठीक है। तैयार हो गया dy बाय dx। अब फिर देखिए dy बाय dx के आगे जो टर्म है उसको भी हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा फिर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। चलिए डिवाइड कीजिए, तो ये आपका सिंगल dy बाय dx हो गया। यहाँ देखिए 2xy बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ बताइए cot x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जी हाँ, बहुत अच्छे रूपों में आ चुका है। जी हाँ, ऐसा लग रहा है dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q। जी हाँ, ये आपने कहीं देखा है इस फॉर्म को, dy बाय dx p हो गया, ये आपका पूरा p और y, देखिए y है, और यहाँ देखिए q, ये जो देख रहे हो p और q ये x टर्म वाला होगा, और है यहाँ देखिए 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये p आपको नजर आ रहा होगा जिसमें x टर्म है, और q नजर आ रहा होगा जिसमें भी x टर्म है बच्चों। जी हाँ, होना ही चाहिए। जा इस रूप को धारण करने का मतलब है यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जाना जाता है बच्चों। जब आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहचान गए तब इसका सॉल्यूशन जो है हम लोग इसके माध्यम से करेंगे, अर्थात इसके लिए IF निकालना पड़ता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जी हाँ, IF जो कि एक सॉल्यूशन करने का, लीनियर इक्वेशन के, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक फैक्टर है IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई पावर इंटीग्रेशन p dx। क्या होता है बंधु, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर इंटीग्रेशन p dx, है ना। ई पावर p का रिजल्ट क्या लिखोगे, तो 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक। फिर देखिए अब 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे, फिर यहां ध्यान दीजिए, यहां देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे वाले का ऊपर अगर डेरिवेटिव हो तो इसका इंटीग्रेशन बच्चों लॉग होता है। क्या हो जाएगा, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जी हाँ, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ई और लॉग अगर सेम हो, ई और लॉग अगर सेम हो तो रिजल्ट क्या होता है बच्चों, लॉग के नियम से n, मतलब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, IF निकल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहला काम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का IF निकालना, जो कैसे निकलता है, ई पे पावर इंटीग्रेशन, ये जो p है p, और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है वो लिया जाता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन x के रिस्पेक्ट में है तो x लिया गया dx। अब आपको सॉल्यूशन लिखनी है, तो इसका सॉल्यूशन का फॉर्मेट होता है बच्चों, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इंटू IF इक्वल टू q इंटू IF इंटीग्रेशन dx। अब IF आपका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q कितना है भाई, q आपके सामने cot x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर cot x का इंटीग्रेशन मेरे प्यारे बच्चों, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x, और प्लस c देना नहीं भूले, तो y बराबर क्या हो गया, तो log sin x अब प्लस c बाय कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इस तरह से आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कर पाए बच्चों। जहां डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले ये पहचानना होगा कि भैया ये वेरिएबल सेपरेबल से बनेगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से बनेगा, या लीनियर डिफरेंशियल मेथड से बनेगा। जी हां, अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन उस फॉर्मेट में तैयार हो जाए तो बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए समझ गए होंगे।
आइए अब हम लोग क्वेश्चन 9 सॉल्व करें, 9 नंबर सॉल्व करें। जी हाँ, dy बाय डी एक्स इक्वल टू √4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल घबराने का नहीं। ये देखिए ये y टर्म है बच्चों, तो आप क्या करो, टोटल y टर्म ये हटने वाला नहीं है, टोटल को उठा के नीचे ले आओ, बराबर क्या हो जाएगा dx। ठीक है, बिल्कुल। इसमें जो है दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। इसके बाद अब आप इसको क्या करो, इसको तैयार करो। जी हाँ, 4 को 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dx, बिल्कुल सिंपल हम दिए हैं। ये देखिए इंटीग्रेशन 1 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स x बाय ए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y बाय 2 बराबर dx का x प्लस सी, साइन इनवर्स को उधर भेज दो, y बाय 2 इक्वल टू साइन x प्लस सी। जी हाँ, अर्थात y इक्वल टू 2 साइन x प्लस सी, है ना। ये देखिए दिस इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का 10 नंबर लास्ट सवाल बनाए बच्चों। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, है ना, बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों आपके बोर्ड के लिए। बच्चों कहता है सॉल्व tan इनवर्स y माइनस x, tan इनवर्स y माइनस x इंटू डी वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ये देखिए इसको बड़ी सूझबूझ से बनानी होगी। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करना चाहेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको dy बाई डी एक्स बनाना चाहिए या dx बाई dy बनाना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिएगा क्या बनाऊं, इसको इधर ले जाऊं कि इसको इधर ले आऊं, है ना, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा फोकस करना होगा। ये देखिए आपको लग रहा होगा कि ये टर्म और ये टर्म में बड़ा ये दिख रहा है, तो जो बड़ा रहता है उसको ऊपर रखिए और जो छोटा रहता है उसको नीचे लाइए। तो इसको नीचे लाइए, पहला काम tan इनवर्स y माइनस एक्स बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो dy है इसको इधर ले आइए, तो इसका मतलब dx बाय dy। जी हाँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो हुआ, बट ये कौन सा जो जनरली आप dy बाय dx देखते थे वो नहीं हुआ, ये dx बाय dy हो गया। जी हाँ बच्चों, हम लोग जबरदस्ती जो है नहीं बनाएंगे बच्चों, क्योंकि देखिए यहां सोचना है कि आपका ये जो फंक्शन है ये बड़ा दिख रहा है तो बड़ा ऊपर होना चाहिए और छोटा क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, जिससे कि आप सिंप्लीफिकेशन में, प्रॉब्लम के सिंप्लीफिकेशन में आपको आसानी हो। अब बताइए दोनों को सेपरेट करो, tan इनवर्स y बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx बाय dy। सही है। अब जो dx बाय dy देख रहे हो तो निश्चित तौर पर वेरिएबल ऊपर x दिख रहा है, तो x वाला मेंबर को राइट साइड भेजो। तो tan इनवर्स y बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx बाय dy प्लस x बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा होगा। ठीक है, अब ये बताओ, ये आपका देखिए पूरा मेंबर है, तो dx बाय dy प्लस x बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स y बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको कैसा लग रहा है, देखिए तैयार कीजिए, dx बाय dy प्लस ये देखिए ये px बराबर q। जी हाँ,
आपने अभी जस्ट इससे पहले dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू देखा था, लेकिन यहां देखिए dx बाई डी वाई था और p इंटू एक्स, पी के बगल में x होना चाहिए बराबर q। ये जो यहां p और q हो ये y टर्म वाला होगा जो है, देखिए p है यहां 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, y टर्म वाला है, और q क्या है tan इनवर्स y बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। यही है बात है ना बच्चों, अर्थात लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, बट ये दूसरा वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, ये dx बाय डी वाई वाला हुआ। ठीक है, अब चलिए इसमें भी आपको फिर IF निकालना होगा। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, बट ये सेकेंड क्लास वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। अब आप IF निकालो, इंटीग्रेशन ई पे पावर इंटीग्रेशन, हाँ p, और बोले थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दिया गया है उसका आपको यहां लेना है। तो बच्चों यहां dy लेना होगा, dy लेना होगा, तो p का मान आप क्या रखोगे 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। ठीक है, और 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो भाई tan इनवर्स y होता है बच्चों। e और tan इनवर्स y के बीच तो कोई संबंध नहीं होता है, e और log रहता तो संबंध हो जाता भाई, है ना, ऐसे संबंध नहीं होगा। चलिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन बनाइए। तो बोलिए सॉल्यूशन का स्ट्रक्चर क्या बोले थे, ऊपर में वेरिएबल x है भाई, तो x गुना IF, जो ऊपर में रहेगा वो पहले बराबर q इंटू क्या लिखते हैं IF, और फिर इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू किसके dy, क्योंकि dy के रिस्पेक्ट में हुआ है। x इंटू IF का मान e पावर tan इनवर्स y करोगे, फिर q आपका कितना है भाई, q आपका कितना है, तो tan इनवर्स y, q आपका कितना है देखो तो tan इनवर्स y बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू IF हो गया e पावर tan इनवर्स y। सही है, अब इसमें आप इंटीग्रेट कर लो। बस यहां देखो आप क्या करो, इस इंटीग्रेशन को करने के लिए tan इनवर्स y को z मानो, क्योंकि tan इनवर्स y का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है बच्चों। तो निश्चित तौर पर आपको डिफरेंशिएट करना है 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसके बाद dz बराबर 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर dz dy आ जाएगा। तो बोलिए dy बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका पूरा मेंबर जो है दोनों मिलके आपका हो जाएगा भाई। तो यहां हो गया आपका x इंटू ई पावर tan इनवर्स y इक्वल टू, ये tan इनवर्स y को आपने z माना है भाई ई पावर z, और dy बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर को आप क्या लिख दोगे, dz लिख दोगे ना। अब सिंपल है भाई, हाँ बाय पार्ट्स लगाना है। ये देखिए z अलजबरा है, ई पावर z एक्सपोनेंशियल है, तो बाय पार्ट्स क्या लगाते थे, z को रखा, ई पावर z का इंटीग्रेशन किया, और फिर माइनस z का डेरिवेशन करोगे, है ना, ई पावर z का इंटीग्रेशन करोगे, और फिर दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद क्या करते हो, इंटीग्रेशन करते हो। ठीक है, अब ये बताओ x इंटू ई पावर tan इनवर्स y बराबर z ई पावर z का ई पावर z ही होगा, dz बाय dz 1 ई पावर z का ई पावर z dz। ठीक है, चलिए आइए, थोड़ा सा स्पेस में कमी है बच्चों, यहां आ जाइए। x ई पावर tan इनवर्स y बराबर बताओ z ई पावर z का इंटीग्रेशन ई पावर z प्लस c, बस हो गया। अब आप z का मान रख दो, आपका सॉल्यूशन हो चुका है tan इनवर्स y माइनस 1, है ना, tan इनवर्स y माइनस 1 और ई पावर z के जगह पे रख दो tan इनवर्स y प्लस c, बस हो गया। यही आपका सॉल्यूशन हो गया बंधु, है ना, जी हाँ, यही आपका सॉल्यूशन हो गया। तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन का, है ना। तो जी हाँ, आज का मकसद था हम लोगों को बच्चों की लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग कैलकुलस का कैसे अटेम्प्ट लें। तो बच्चों हमने आपको लॉन्ग क्वेश्चन जी हाँ
लॉन्ग क्वेश्चन बताने का प्रयास किया कि कैलकुलस में इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। आप बिल्कुल अभ्यास करके जाएं, बेहतर होगा, अच्छा ही होगा, है ना। जी हाँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बच्चों सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, जो भी छोटा बड़ा जो भी होगा, मैं प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दूं बच्चों। तो निश्चित तैयार रहें, रेडी रहें बच्चों, और रिवाइज करते रहें, और बिल्कुल अपने माइंड से स्ट्रेस समाप्त करें, क्योंकि बच्चों मैथमेटिक्स में स्ट्रेस नहीं लिया जाता है बच्चों, और लेना भी नहीं चाहिए। अगर आप बिल्कुल इजी रूप में मैथमेटिक्स को लोगे जहां, तो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा आपका मैथ्स का एग्जाम जाएगा बच्चों। बस इतना सा ध्यान रखना है, टाइम को मैनेज रखना है बच्चों। जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट करके ही चलना है, तभी आप पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस बना सकते हैं बच्चों। तो चलिए फिर नए जज्बे और नए जुनून के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।